हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? सभी ठीक होंगे, फाइन होंगे, पता है। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्ब्स। वर्ब्स कंप्लीट होने के बाद मुझे लगा कि बेटर होगा कि मैं आप लोगों को टेंसेस पढ़ा दूं, क्योंकि टेंसेस सिलेबस भी है। 11th क्लास का, 10th क्लास का ये सिलेबस भी है, सिलेबस में भी है और बेसिक भी है, बहुत मेन है। तो क्यों ना पहले ये कवर किया जाए। और टेंसेस जो है टोटली बेस्ड है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया। सब्जेक्ट पढ़ा दिए वो है वर्ब्स, वो भी पढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट पढ़ा दिया, प्रेडिकेट पढ़ा दिया। तो इन सब चीजों को मिला के टेंसेज आप लोग कवर कर लेंगे। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ टेंसेज आज आज बहुत ध्यान से और अच्छे से ये पढ़िएगा, फिर आप लोगों को कभी भी टेंसेज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट आई प्रॉमिस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हाँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने डियर वंस के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और वो है हमारा टेंसेस। चलिए, तो बेटा टेंसेस होता क्या है? टेंसेस होते क्या है? टेंसेस इन हिंदी काल। काल मीन्स समय। समय तो टेंसेस है, लेकिन समय किसका बताता है? ये टेंस किसके बारे में बताता है? किसके समय के बारे में बताता है? वो बताता है जो हमने ठीक इससे पहले पढ़ा, वो है हमारा वर्ब्स, यानी एक्शन। टेंसेस बताता है हमें एक्शन के बारे में कि ये एक्शन क्या हुआ, कब हुआ है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, टाइम ऑफ एक्शन। टेंसेस क्या बताते हैं? टाइम ऑफ एक्शन, कि एक्शन कब हुआ है, हो रहा है, हो चुका है, होगा। ठीक है, स्टार्ट कर दिया मैंने। तो व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस आर टाइम ऑफ एक्शंस। ठीक है ना, जो भी हम एक्शन करते हैं उसका क्या टाइम है, कब हुआ है वो एक्शन, जस्ट वो टेंसेस कहलाते हैं, काल कहलाते हैं, समय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंसेस के सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो टेंसेस जो है 3 काइंड्स के मेनली होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। टेंसेस फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज past tense, third one is future tense। कंफ्यूज मत होइएगा, इट्स नॉट जे, इट्स टी। ओके, कर्सिव का टी शायद ऐसा ही होता है, तो मैं ऐसा ही लिखती हूँ। तो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 टाइप्स हैं किसके? टेंसेस के। प्रेजेंट मतलब आज का टाइम। जिस वर्ड से, जिस चीज से, जिस सेंटेंस से हमें ये पता चले कि एक्शन यानी कि काम कब हो रहा है, आज के टाइम पर हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, वहां प्रेजेंट टेंस होगा। जहां पता चले कि पास्ट टेंस में हो रहा है काम, वहां पास्ट टेंस है। और जहां ये पता चले कि फ्यूचर में होगा, तो वो फ्यूचर टेंस है। अब देखिए, मैंने 3 चीजें यूज की हैं। एक कि होता, ठीक है, या हो रहा। ध्यान से देखिएगा, हिंदी में लिख रही हूं। पास्ट टेंस यानी कि हुआ, ओके, और वी कैन से डन, हुआ, ठीक है, या हो चुका, जो भी हो रहा था कह लीजिए, हो रहा था। ठीक है, फ्यूचर टेंस में होगा। देखिए, आप देखिए क्या फर्क है। यहां पर मैंने होता, ता का यूज किया, होता, होती, होते। ठीक है, हो रहा, रही, रहे, हो रहा है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में मैंने हुआ, जो बीत गया है। ठीक है, आ करके आवाज आई। और दूसरा था रहा था, यहां रहा है और यहां रहा था। प्रेजेंट टेंस में रहा है और पास्ट टेंस में रहा था। लेकिन फ्यूचर में एक ही साउंड की आवाज, एक ही साउंड आती है, और वो है गा की। होगा, गा, करूंगा, बोलूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम बताते हैं मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। हमारे हैबिट्स के बारे में भी बोल देते हैं हम, जो नॉर्मली हमारे हैबिट्स होते हैं, जो हम हैबिचुअली करते हैं या जो डेली रूटीन में हम करते हैं, उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। तो ता, ती, ते जो सेंटेंस एंड होता है वहां प्रेजेंट टेंस होता है, या रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से एंड होता है, तो वहां पर प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट में क्या होगा? किया, गया, आया,
हुआ, तो ये आ हुआ, गया, आया, ये या की साउंड और आ की साउंड आती है, तो ये लास्ट में तो क्या होता है हमारा पास्ट टेंस, यानी कि जो काम हो चुका है। और क्या होता है इसमें, हो रहा था, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, मैं बोल रहा था या रही थी, रही थी या रहे थे, तो ये था वर्ड, ये भी किस में आ जाता है, हमारे पास्ट टेंस में आ जाता है। गा, जिसके भी सेंटेंस के लास्ट में क्या हो, गा हो, जैसे मैं खाऊंगा, पीऊंगा, जो भी वर्ब्स है उसके लास्ट में गा आवाज आए, पीऊंगा, खाऊंगा, खेलूंगा, नाचूंगा, नाचूंगी, बोलूंगी, हंसूंगी, तो ये गी, गा, गे और गे, हम खाएंगे, बोलेंगे, जाएंगे, करेंगे, गे, तो गा, गी, गे जैसी साउंड अगर आती है तो वो क्या कहलाता है, फ्यूचर टेंस कहलाता है। क्लियर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। प्रेजेंट टेंस जिसमें हम प्रेजेंट एक्शन के बारे में बात करते हैं, पास्ट टेंस जिसमें हम बीते हुए एक्शन के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर टेंस जिसमें हम क्या बात करते हैं, होने वाले, आने वाले टाइम पे जो हम एक्शन करेंगे, यानी प्लानिंग के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम नेक्स्ट एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं इसको हटा रही हूँ और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, एक एक टेंसेस को हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ओके, चलिए पहला हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये कितने टेंसेस में डिवाइडेड है, फर्दर 4 काइंड्स में। फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस का क्या है, वो है हमारा इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट लिख लीजिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं उसको। ठीक है, पहला है हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट, या जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद हमारा दूसरा काइंड कौन सा है, ये हो गया हमारा ए, ये है हमारा बी। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा हमारा थर्ड है काइंड कौन सी, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये 4 काइंड्स हमारी किसके अंडर आती है, प्रेजेंट टेंस के अंडर आती है। तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट भी उसको कहते हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। अब हम पढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एक एक करके इन टेंसेस की। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, हमारा ए पार्ट कौन सा था, प्रेजेंट इनडेफिनिट। और कंफ्यूज मत होइएगा कुछ भी, हम अभी किसकी काइंड्स कर रहे हैं, सबसे पहले हम काइंड्स कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, ये किसकी काइंड है, सब काइंड्स किसकी हैं, प्रेजेंट टेंस की हैं। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, या हम इसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए रूल मतलब, रूल क्या है, रूल मैम क्यों बता रहे हो, रूल का मतलब क्या है। अब देखिए रूल, इसके बताने से पहले एक चीज आ गई दिमाग में, पहले वही बता दूं, शायद मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी है बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने बताया कि नहीं बताया। मैं आप लोगों को सबसे पहले, क्योंकि इसमें मेन जो है ना हमारा काम, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एक्शन से रिलेटेड है, तो एक्शन जो है यानी वर्ब्स, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, काइंड्स वाइंड्स तो मैंने आप लोगों को बता दी। एक याद आया मुझे कि फॉर्म्स भी होती हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स शायद मैंने बताया भी है बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के, मोस्टली मैं जब पूछती हूँ तो बच्चों का रिस्पॉन्स यही होता है, मैम 3 फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3। नहीं, आप लोग 3 फॉर्म्स मत याद कीजिए, आप लोग 5 फॉर्म्स याद कीजिए। आप कह लीजिए V1 V2 V3 V4 एंड V5। ओके, V1 यानी इसका नाम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसका नाम क्या है, प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, प्रेजेंट। V2 कौन सी आती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी कहलाती है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, पार्टिसिपल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, फोर्थ फॉर्म थोड़ी ट्विस्टेड होती है, कुछ भी नहीं होता है फोर्थ फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस कर देते हैं तो वो बन जाती है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ये बन जाती है हमारी फोर्थ फॉर्म।
फिफ्थ फॉर्म बनती है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस के साथ फिफ्थ फॉर्म बनती है। ठीक है, अब मैम एक एग्जांपल दे दीजिए आप। चलिए कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, गो, डू का एग्जांपल। डू का पास्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट फॉर्म डू होता है, पास्ट फॉर्म हमारा डिड होता है, पास्ट पार्टिसिपल हमारा डन होता है, और वैसे ही हम V4 पे आते हैं जो आईएनजी वाली फॉर्म है, तो ये फर्स्ट फॉर्म यानी डू लेकर आईएनजी उसके साथ लगा दीजिए, डूइंग हो गया। फिफ्थ फॉर्म हमारा हो गया DOES, डू के साथ ES या S लगता है, जहां पर नेसेसरी होता है वहां पर उस तरीके से हम लगाते हैं, तो ये बन गया डज। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे फॉर्म कर सकते हैं। मुझे अभी याद आ रहा है कि शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, तो ये अब हम अगर गो का लिख लेते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। सो इस तरीके से आप बहुत सारे जितने भी वर्ब्स हैं इनको इस फॉर्म में कर सकते हैं आप। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि इसमें अब हम जब टेंसेस पढ़ रहे हैं उसके रूल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। बहुत नहीं कह सकती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मैं कह सकती हूँ कि मेन रोल इन्हीं का है। तो ये हो गया आपका, इतना तो समझ में आ गया कि फॉर्म्स क्या होते हैं, 5 फॉर्म्स। एक बार क्लिक ले लीजिए, फिर मैं रूल पे आती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है, चलिए अब हम वापस से आते हैं। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड कौन सी होती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब कैसे हमें इसका यूज करना है वो अब मैं यहां समझाऊंगी आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए रूल कैसे होता है, क्या होता है? रूल है हमारे पास कि सबसे पहले हमें सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट है भैया, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। इसमें क्या हम यूज करते हैं, जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, जो डेली हम करते हैं हम उसके बारे में सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं। तो अब सब्जेक्ट और इसके साथ वर्ब कौन सा आता है, वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, समटाइम सेंटेंस पूरा हो जाता है वर्ब के साथ ही, तो हम वर्ब तक ही कट कर देते हैं। आपको मैंने सेंटेंस में बताया है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जो है वर्ब्स जब मैंने बताया था उसमें भी बताया है, सेंटेंसेस में भी बताया है कि कई बार हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और कई बार ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैम इसका क्या मतलब, बनाइए एक सेंटेंस। चलिए अब मैं बोलूंगी बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का मुझे एक सेंटेंस बना के दो। आप फटाफट माइंड में क्या रिकॉल करेंगे, आप रिकॉल करेंगे ये रूल। हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, या जम्बल्ड सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी ये चीजें बहुत यूज होती हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक मेरे पास सब्जेक्ट है राम। ओके, राम है। अब आप सोचोगे कि मैम V1 एंड और V5 आपने लिखा, कौन सा यूज करना है इसके साथ? यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ जाता है हमारा, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, बट इधर थोड़ा बहुत समझा दूंगी। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, एक है ना राम, तो उस टाइम आप V5 को यूज करेंगे। यानी यहां साइड पे मैं लिख देती हूं, सब्जेक्ट अगर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो आप कौन सा यूज करेंगे, V5 यूज करेंगे। लेकिन किसमें, ओनली इन, किसके बारे में बात हो रही है हमारी, प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो V5 ले लेंगे आप। और अगर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो उस टाइम आप V1 ले लेंगे। और ये कब यूज होता है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये रूल यूज होता है। मैम अब तो इजी हो गया, हम बता सकते हैं, लेकिन मैम आपने वर्ब कोई बताया नहीं, कौन सा वर्ब ले लें? अरे अपनी मर्जी से जो भी ले लीजिए। राम फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, चलिए हम इधर ले लेते हैं राम, फिफ्थ फॉर्म कौन सी थी, ES और S वाली, गोज ले लेते हैं। राम गोज, कहाँ जाता है राम, राम गोज टू स्कूल। ये हैबिचुअल एक्शन है, वो डेली जाता है, डेली करता है, दैट इज राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। मैम V5 का तो आपने इस तरीके से देखिए एक सेंटेंस बन गया। और अब अगर पूछा जाएगा कि बेटा बताओ ये कौन सा सेंटेंस, आपको ये सेंटेंस आ जाता है एग्जाम में और बताया बोला जाता है कि बताइए ये टेंस की कौन सी काइंड है, यानी कि किस काइंड, कौन से काइंड्स ऑफ सेंटेंस है ये, राम गोज टू स्कूल। कैसे बताएंगे, माइंड में आएगा, रूल चेक करते हैं। हाँ, फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट, ठीक, गोज तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब थी ना, हाँ करेक्ट। और ये स्कूल जो आ गया मेरा, ये स्कूल क्या था, हाँ ऑब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट V5 और स्कूल ऑब्जेक्ट क्या बन गया, ओके यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आंसर या सिंपल प्रेजेंट आंसर। इस तरीके से आप लोग रिकॉल करेंगे, ठीक है ना। तो राम गोज टू स्कूल, मैम सिंगुलर के लिए तो आ गया, प्लूरल के लिए एग्जांपल दे दीजिए। ओके ठीक है, वी लिख लेते हैं, वी मतलब हम लोग चिल्ड्रन ले लीजिए, वी ले लीजिए, दे ले लीजिए, यू ले लीजिए, आई ले लीजिए,
ठीक है, इन सब के साथ क्या आता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है। आप देखिए वी, अब यहाँ पर वी जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, प्ले, तो प्ले का क्या आएगा, प्ले ही रहेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले का क्या होगा, प्ले ही होगा। वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, ठीक, सही है। हाँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, आई, आई के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लगता है, किसका, वर्ब का। आई ईट्स नहीं बोलते हैं आप लोग, आई ईट बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, आई स्लीप, मैं सोती हूँ। अब मैंने आप लोगों को वर्ब में भी ये समझाया कि हर बार मुझे ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, मैं सोती हूँ। अब मैंने बता दिया मैं सोती हूँ, मुझे नहीं बताना है मैं कहाँ सोती हूँ, बिस्तर पे, नीचे, ऊपर, आसमान पे, नहीं मुझे बताना है, ठीक है। मैं नींद करती हूँ, सोती हूँ, दैट्स इट। ये मेरा ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट है। और यहाँ देखिए सब्जेक्ट है और प्लस कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्यों, क्योंकि आई और यू, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शन मीन्स आप बोलेंगे मैम आई तो जो सिंगुलर होता है, हाँ ठीक है, आई आप सिंगुलर अपने लिए यूज करते हैं, बट हमेशा इसके साथ जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। ओके, यू, यू के साथ भी, क्योंकि यू एज अ प्लूरल हमेशा आता है, ये प्लूरल हम यूज करते हैं, तो इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं मैम, समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट के लिए हमारा रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम आप बहुत डीपली नहीं जा रही हैं। अब अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो टाइप्स है, ये जो काइंड्स है, ये जो रूल मैंने बताया, ये सिर्फ इसको कहते हैं पॉजिटिव रूल। किसके लिए, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब इसी को मैं अगर चेंज कर दूंगी किसमें, नेगेटिव सेंटेंसेस में, तीन तरह के सेंटेंसेस आप लोगों को इसमें बताने होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है बट वो दैट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, इसलिए हम उसको नहीं बताते हैं, हम सिर्फ बताते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन लास्ट विच वन इज दैट, और वो लास्ट है आपका इंटेरोगेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव मैंने बता दिया। आप इसी चीज को हम अगर नेगेटिव में चेंज करना चाहें, आपको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव का क्या रूल बन जाएगा, देखिए नेगेटिव के लिए क्या रूल बनेगा, सब्जेक्ट ले लेंगे आप सेम, प्लस डू और डज, प्लस नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू और डज, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब यहां पर मैम डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा, सेम बेटा इसी की तरह आपका जो डू है वो यूज होगा किसके साथ, अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, डू होगा प्लूरल के साथ, डू यूज होगा सब्जेक्ट प्लूरल के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज आपका यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट अगर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। आप देखिए, अब अगर एक एग्जांपल ले लें हम तो क्या ले लें, चलिए यू से ले लेते हैं। यू, मैंने आपसे पहले बताया यू क्या लेते हैं हम, यू एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ही लिया जाता है, तो यू डज नॉट नहीं लिखेंगे, यू डू नॉट, ओके, यू डू नॉट ईट फूड, आप खाना नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट यू फूड। आप देखो बेटा यू, मैम यू तो हम एक के लिए भी यूज करते हैं, तो आप प्लूरल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा जब हम एक के लिए नहीं, जब हम बहुत सारे लोग होते हैं एक के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा होते हैं तब भी हम उससे कहते हैं यू, यू प्लीज स्टैंड अप। अगर पूरी क्लास भी होगी तो यू से डिनोट करते हैं। और अगर मैं आप लोगों को और सिंपल लैंग्वेज में और आप लोगों के इस तरीके से समझाऊं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैंने ये मतलब मेरा ये मैंने अपनी तरफ से सोचा है, तो जो मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को देर तक दिमाग में रहे और कंफ्यूजन कहीं ना बने। अगर आप यू को हिंदी में बात करते हैं तो आप बोलते हैं तू, तुम, तू जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, तुम बोलते हैं, तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, है ना, तो तुम लोग अगर बोलोगे यू पीपल, यही बोलोगे। या आप, सबसे अच्छी बात होती है जब आप बात करते हो आप करके बात बोलते हो, है ना, रिस्पेक्टफुली जब हम बात करते हैं, यू यानी आप, आपके लिए भी तो हम यू ही यूज करते हैं ना, तो तुम,
आप, ये दोनों के लिए हम क्या बोल रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। जब भी हम प्लूरल फॉर्म में कोई चीज लेते हैं तो उसमें हम है नहीं बोलेंगे, हो करके बात करेंगे। तुम क्या खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो। तुम क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, है ना। रहे मतलब ये रहे, हो, ये सब हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है। सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जरा बताइए। अगर मैं बोलूंगी वो खा रहा है, वो खा रही है बोलूंगी। वो खाता है, पीता है, ठीक है। या था, खाता था, बोलता था, हंसता था। और यही अगर मैं बोलूंगी आप हंसते थे, तुम गाते थे, ते गाते थे, हंसते थे, है ना। तो ये जब भी हमारा रिस्पेक्टफुली, जब हो, ते, इस तरह के वर्ड्स जो प्लूरल में यूज करते हैं वो इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, तो समझ जाइए वो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर? अब आपके दिमाग में रहेगा हमेशा, क्योंकि जब हम यू करके बात करते हैं, रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, या तुम भी बोलते हैं, तो हम हमेशा कैसे बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। ये नहीं बोलते तुम क्या कर रहे हैं, नहीं, तुम क्या कर रहे हो, है ना। इसी तरीके से जब हम एज अ प्लूरल सेंटेंस में बात करते हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो वो हमारा कौन सा सब्जेक्ट बन जाता है, वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ यू क्या है, यू भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसी तरह से अगर हम शी सिंगुलर ले लेते हैं, तो शी के साथ डू नहीं लगेगा, डज नॉट लगेगा। नेगेटिव में है इसलिए नॉट लग रहा है बेटा। हेल्पिंग वर्ब डू और डज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। तो ये शी डज नॉट क्या है, वेट कोई दूसरा सेंटेंस, मैं 840 लिख रही थी। शी डज नॉट वॉन्ट टू राइट। अच्छा, अब आपने ये एक चीज देखी, ओके सॉरी, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बता दिया आप लोगों को, वर्ब तो बताया ही नहीं। डू और डज नॉट लगने के बाद आपका जो वर्ब लगता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ये जो सिस्टम था ना नेगेटिव में, V5 या V1, ये खत्म हो जाता है, क्योंकि इनकी जगह कौन ले रहा है, ये डू और डज ले रहे हैं, ठीक है ना। वो फर्स्ट फॉर्म बिना ESS के, और जो S और ES के साथ फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। बाकी जब मेन वर्ब आएगा तो वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए आप मैच कीजिए, यू सब्जेक्ट, डू, नॉट, ईट, फूड आ गया ना हमारे पास, सब्जेक्ट आ गया, डू भी आ गया, नॉट नेगेटिव भी आ गया, ईट V1 आ गया, और फूड ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, नेगेटिव वाला भी हमारा हो गया, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेगेटिव के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे किसके लिए, तीसरा मैंने क्या बताया था, इंटेरोगेटिव। तो वो इंटेरोगेटिव में क्या आता है देख लीजिए। इंटेरोगेटिव का रूल क्या बन जाता है, क्वेश्चन पूछना है, हमने हेल्पिंग वर्ब, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब डालेंगे ना सेंटेंस में, उसको हम खींच के बाहर लाएंगे। लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम डाल रहे हैं, या मोडाल वर्ब डाल रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, खींच के बाहर लाएंगे, और बाहर लाके उसी से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बोलेंगे भैया तू बाहर आ जा, अब तू क्वेश्चन पूछ। हम सिंपल सिंपल बहुत चल गए सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट बोलेगा मुझे आराम दे दो, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछने का काम है ना भैया, आप बाहर आ जाओ, स्टार्ट करो। तो वो खींच के किसको लाएगा, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मोडाल वर्ब, फ्रेजल, जो भी है इनको खींच के बाहर लाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा आ रहा है बाहर, वेट। तो इसके लिए रूल क्या बन जाएगा, अब रूल बनेगा हमारा कौन सा, डू और डज, क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो सिर्फ डू और डज ही होता है, ठीक है ना। डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस अगेन, डू और डज ले लिया हमने आगे, तो वी फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी, फिफ्थ गायब हो जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंटेरोगेशन की बात हो रही है तो क्वेश्चन मार्क हम कैसे भूल सकते हैं भैया, है ना, क्वेश्चन मार्क तो डालना जरूरी है। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल डू के लिए ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, डू स्टूडेंट्स submit, do students submit their assignment, क्वेश्चन मार्क। डू स्टूडेंट्स देखिए एस लिया, प्लूरल लिया, इसलिए डू का यूज किया। डू स्टूडेंट्स सबमिट देयर असाइनमेंट्स, क्या वो अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं, क्या स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है।
तो हमने क्या लिखा, डू यूज किया। दूसरा एग्जाम्पल डज के साथ अगर हम लेते हैं तो हम ले लेते हैं डज ही। अब सब्जेक्ट यहां पर मैं बताना भूल गई, डू क्या था, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, स्टूडेंट्स क्या थे, सब्जेक्ट थे, V1 क्या है हमारा, सबमिट, और ऑब्जेक्ट क्या है, असाइनमेंट्स। ठीक है, डज ही मेक अ गुड इमेज, अगेन क्वेश्चन मार्क, डज ही मेक अ गुड इमेज। देखिए डज आ गया, क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था ही। डज ही, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब से, डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक आ गया, अ गुड इमेज, इमेज आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है ना, तो ये बन गया हमारा किससे, इंटेरोगेटिव, और क्वेश्चन मार्क तो डालना ही है क्योंकि इंटेरोगेशन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, पूछताछ कर रहे हैं, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस फॉर्म में आ गई आपकी, ये सब क्या थी, ये थी प्रेजेंट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव रूल, या इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल। क्लियर। अब एक और होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसमें हम पूछते हैं, नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम ऐसा नहीं करते हो, इस तरह से आप पूछते हो ना कई बार, क्या तुम ऐसा नहीं करते हो। हाँ, तो ये जो नहीं करते हो, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो लेकिन नेगेटिव वे में पूछ रहे हो आप, क्या तुम ऐसा करते हो, पॉजिटिव क्वेश्चन है आपका। अब हम नेगेटिव वे में बोलेंगे, क्या तुम ऐसा नहीं करते हो, नहीं वर्ड आ गया, नेगेटिव क्वेश्चनिंग हो गई आपकी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। उस टाइम क्या करते हैं, डज, अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, डू स्टूडेंट्स नॉट सबमिट देयर असाइनमेंट, डू स्टूडेंट्स नॉट सबमिट देयर असाइनमेंट्स, क्या स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट्स नहीं सबमिट करते हैं, नॉट सबमिट, तो वहां पर आ गया आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव। बट नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है वो हम नहीं ज्यादा यूज करते हैं, तो हम इसको ज्यादा पढ़ते भी नहीं है। ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट खत्म हो गया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के बाद हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिस समय से ये पता चले कि हमारा एक्शन अभी प्रेजेंट में हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए अभी तक सब प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं, आगे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बेटा ये जो है ना, ये लंबा है, एक साथ वीडियो नहीं डालूंगी इसकी, मैं ब्रेक कर करके डालूंगी ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो तो समझने में, और एक साथ देखिए लेंदी हो जाता है वीडियो तो आप भी बोर हो जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट हम प्रेजेंट टेंस कर लेते हैं, फिर मैं पास्ट टेंस बाद में डालूंगी, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस डाल दूंगी, तो इससे आप लोगों को भी इजी हो जाएगा, एक एक स्प्लिट अप करके देखने में मजा भी आ जाएगा, समझ में भी इजिली आएगा, रिपीट भी कर सकते हैं, उसको रिवाइंड कर करके देख सकते हैं। तो अब हमारा आता है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इसका भी सबसे पहले हम कौन सा रूल देखेंगे, पॉजिटिव, कि मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एक सेंटेंस था, आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खाता हूं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पॉजिटिव में है। अब उसी पॉजिटिव को मुझे किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, पॉजिटिव में। ठीक है, तो आप कैसे चेंज करेंगे, तो पहले आप बोलेंगे मैम पॉजिटिव का रूल तो बताइए, तभी तो मैं उसमें कन्वर्ट करें हम, है ना। तो कुछ नहीं करना होता है आपको बस रूल जानना होता है, और रूल क्या है इसका, रूल है इसका आपका सब्जेक्ट प्लस, देखिए सब्जेक्ट को एसयूवी लिखा मैंने, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर, इट्स अ लिंकिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट इज, एम और आर, लिंकिंग वर्ब। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को वर्ब्स की बहुत सारी काइंड्स बताई है ना, उसमें लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल वर्ब, जो मेनली इनमें यूज होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, जब हम ये सेंटेंसेस टेंसेस वगैरह पढ़ाते हैं, तो हम उसमें अलग अलग मेंशन नहीं करते हैं, कई टीचर्स मेंशन हम क्या कर देते हैं, सिर्फ उसको सबको, चाहे इज, एम, आर ले रहे हैं या मोडाल वर्ब विल वुड ले रहे हैं, कैन कुड दे रहे हैं, तो उसको हम एक ही फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्प कर रहा है ना, तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब ही बता देते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैम आपने तो हेल्पिंग वर्ब कहा, वर्ब्स में आपने लिंकिंग वर्ब कहा था, तो लिंकिंग वर्ब है, बट जब हम पढ़ा रहे हैं टेंसेस में, तो हम उसको एज अ हेल्पिंग वर्ब भी हम बोलते हैं, और बोल सकते हैं। दो चीजें होती है बेटा, एक होता है करेक्ट और एक होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, करेक्ट वो होता है, ठीक है, हाँ भाई ठीक है, चलेगा, चलता है, सही है, ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट मतलब होता है अरे भैया बिल्कुल परफेक्ट। तो ये परफेक्ट तो नहीं कह रहे हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता रहे, परफेक्ट नहीं बता रहे हैं, एब्सोल्यूट नहीं बता रहे हैं, करेक्ट लेकिन कह रहे हैं, करेक्ट है। अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं तो ये करेक्ट है, लेकिन लिंकिंग वर्ब कहेंगे तो एब्सोल्यूट बन जाएगा, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट बन जाएगा आपका। समझ आ गई, चलिए बढ़ते हैं आगे।
सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपका जब भी बेटा बिल्कुल बिना सोचे समझे, जब भी कहीं पे भी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कंटिन्यूअस नाम सुनेंगे आप तो समझ जाइए कि हमें V4 फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। जब भी कंटिन्यूअस का नाम होगा आपके टेंस में, आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगानी है, यानी कि ING वाली फॉर्म लगानी है वर्ब की। जो भी एक्शन वर्ड है उसके साथ ING ऐड करके लगाइए, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत होना, कुछ भी एडी ओडी फॉर्म मत लगा देना। कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया आपने, आपको पता है कि अब हमें मुझे ING वाली फॉर्म लगानी है। हाँ, अब डिपेंड करता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वहां ING यानी मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, या मोडाल वर्ब कौन सा आएगा, या लिंकिंग वर्ब कौन सा आएगा, और अगर आप फ्यूचर में है तो कौन सा आएगा, इस तरीके से वो डिपेंड करेगा। लेकिन मेन वर्ब की फॉर्म हमेशा ING की ही आएगी, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट हमने लिया है चिल्ड्रन। अब एक चीज देखिए मैम, जल्दी बता दीजिए, इज, एम और आर कहां आता है? यहां पर बता देते हैं हम आपको। इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम हमेशा आता है आई के साथ। इसका नो प्लूरल नो सिंगुलर, आई के साथ एम आएगा। आई इज ऑल्सो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आई के साथ आएगा। समटाइम्स इट इज यूज्ड एज अ प्लूरल वन, कभी कभी हम आई को प्लूरल फॉर्म में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ा तो वहां पर हमने आई के साथ क्या फर्स्ट फॉर्म नहीं, सॉरी फिफ्थ फॉर्म नहीं ली, फर्स्ट फॉर्म ली, आई को कंसिडर किया प्लूरल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन प्लूरल है हमारा, एक से ज्यादा है, चाइल्ड, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं होता बेटा, चाइल्ड चिल्ड्रन, सिंगुलर चाइल्ड, प्लूरल चिल्ड्रन, तो चाइल्ड का चिल्ड्रन है। अब चिल्ड्रन, अब हमें क्या लिखना है चिल्ड्रन के साथ, इज, एम और आर, क्या आएगा मैम? आपने तो बता दिया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, तो हम आर यूज करेंगे। यस, चिल्ड्रन आर। अब इधर हम कुछ लिख देते हैं, कैचिंग, चिल्ड्रन आर कैचिंग द फिश। अच्छा, एक बार मैंने बताया था फिश का प्लूरल क्या होता है, और मैंने शायद एक्सप्लेन भी किया है, प्लीज मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि कहां पर फिश यूज होता है और कहां पर फिशेज यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने फिश यूज किया, इसलिए आप प्लीज चेक कीजिएगा कि मैंने एज अ प्लूरल यूज किया है। तो आप देखिएगा फिश में हमने क्यों यूज किया, फिश का प्लूरल तो फिशेज होता है, आप यही कहेंगे, लेकिन मेरी वीडियो रिमाइंड कीजिए, सारी वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि फिश कहाँ यूज करते हैं प्लूरल का, और फिशेज कहाँ यूज होती है प्लूरल की, वो चेक कीजिएगा, ठीक है। चिल्ड्रन आर कैचिंग द, और हाँ, जिसने जो जो चेक कर लेंगे, पता लग गया, तो थम्स अप, कमेंट बॉक्स पे सिर्फ थम्स अप भेजिएगा। तो चिल्ड्रन आर कैचिंग द फिश। अब यहां देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि प्लूरल हो सिंगुलर हो, हमारा ये जो मेन वर्ब है वो फोर्थ फॉर्म ही रहेगी। सब्जेक्ट चिल्ड्रन आ गया, और इसके साथ वर्ब कौन सा आ गया, आर आ गया, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल था। कैचिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, आईएनजी के साथ देखिए आया है ना, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब इसमें नो फंडा। अब अगर आप इसको आई के साथ यूज कर रहे हैं तो आई एम टेकिंग रेस्ट, मैं रेस्ट कर रहा हूं। देखिए यहां पर आई के साथ क्या यूज हुआ, एम, जो मैंने यहां क्लियर किया कि आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। अगेन फोर्थ फॉर्म ऑफ, सॉरी हाँ, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गई। सेंटेंस हो गया हमारा आई के साथ, यानी एम के लिए मैंने दे दिया। अब एक सेंटेंस में दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल रीना लिखा है, रीना इज पेंटिंग अ पिक्चर, रीना इज पेंटिंग अ पिक्चर, रीना सिंगुलर था, इसके साथ इज आ गया, पेंटिंग मेन वर्ब आईएनजी, वही रहा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए ये V4 हो गया, ये इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, या लिंकिंग वर्ब भी इसको आप कह सकते हो, लिंकिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका आ गया पिक्चर ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर? ये हो गया आपका पॉजिटिव का रूल। अब हम आते हैं किसमें, नेगेटिव में। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना भैया, कुछ भी नहीं करना है बेटा, आप लोगों को सिर्फ आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना, और कुछ भी रूल नहीं है इसका। इसका सेम रूल चलेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, इज
एम और आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ING, सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज योर नेगेटिव फॉर्म। अब इसी से आप ना, मैं एग्जाम्पल अब नहीं दूंगी, आप लोगों को यहां बता देती हूँ। चलिए एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे, तो दे एक से ज्यादा होता है तो दे आर, इसके साथ प्लूरल के साथ आर लगेगा। दे आर नॉट वर्किंग ऑन कंप्यूटर, ऑन कंप्यूटर्स, दे आर नॉट वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर दे प्लूरल था इसलिए आर आया। हमेशा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, या लिंकिंग वर्ब, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे नेगेटिव के लिए। इसी तरीके से और भी आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। इज कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा, मैंने बता दिया। आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू द सब्जेक्ट, आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू इंग्लिश। ओके, सो आई एम नॉट पेइंग, आई एम लगेगा उसके साथ, नॉट नेगेटिव के लिए आ गया, पेइंग अगेन मेन वर्ब हो गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, अटेंशन टू इंग्लिश, इंग्लिश हमारा ना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारा क्या आ गया, ये हमारा नेगेटिव फॉर्म आ गया। क्लियर? अब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म देखते हैं इसका। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। क्लिक हो गया। इतना टाइम थोड़ी लगता है स्क्रीनशॉट लेने में, वो तो 1 सेकंड का काम होता है, फिंगर्स पे होता है ना आजकल। फिंगर्स स्लाइड कीजिए एंड देन हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। बहुत डीपली और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, सबके साथ, ताकि वो आगे शेयर करेंगे तो एक लिंक बन जाती है। और थोड़ा सा ये भी होता है, मेरे भी चैनल को बूस्टअप मिलता है और वो भी मुझे भी एनकरेजमेंट मिलती है। मैं चाहती हूँ फिर कि और अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लाऊं, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया इंटेरोगेटिव, और ये ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए फोर्थ फॉर्म चल रही है, आईएनजी वाली फॉर्म चल रही है, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं बनाएंगे बेटा, इंटेरोगेटिव मैंने बताया ना, जो भी बीच में मॉडल वर्ब है आपका, एक्शन सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब्स है, उनको बाहर ले आइए खींच के, बोले चलिए अब आपका काम है। लेकिन वो कौन कौन है, कैसे आएंगे बाहर, सब्जेक्ट अगर आप सिंगुलर ले रहे हो तो सिंगुलर वाले को ही बाहर लाइए, जो सिंगुलर के साथ यूज होता है। सब्जेक्ट प्लूरल ले रहे हैं तो प्लूरल वाले वर्ब को बाहर लाइए, और एक्शन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाइए और उससे क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। ये नहीं आप सब्जेक्ट आगे प्लूरल ले रहे हैं और अपने जो हेल्पिंग वर्ब जिससे क्वेश्चन स्टार्ट किया है वो आप सिंगुलर लेकर चल पड़े, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब देखिए इसका रूल, देखिए क्या है रूल है इसका। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाए, अच्छा ये बाहर आके क्या बन जाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रह जाते हैं, ये सारे क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड बन जाते हैं, ठीक है। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज योर क्वेश्चन मार्क। देखिए उधर मैंने आई, ए और ए ये स्मॉल लेटर में लिया था क्योंकि उनको बीच में आना था, यहाँ आप स्टार्ट करना है इनसे, इसलिए मैंने कैपिटल में ले लिया। स्टार्टिंग लेटर क्या होता है सेंटेंस का, फर्स्ट लेटर क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम वर्ड का, सेंटेंस में एक पहला वर्ड जो लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। और प्रॉपर नाउन का भी ऐसा ही होता है। तो प्रॉपर नाउन चाहे मिड में लिखें आप, लास्ट में लिखें, पहले लिखें, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। इज, एम, आर, इसमें से क्या स्टार्ट करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपने इज ले लिया, बेटा ध्यान रखना है इज किसके लिए आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। आप क्वेश्चन पूछते वक्त आप सब्जेक्ट सिंगुलर ही लेंगे, प्लूरल नहीं ले लेंगे। इज लिखने के बाद आप लिखेंगे चिल्ड्रन, लिखेंगे बेबीज, लिखेंगे आप दे, लिखेंगे वी, लिखेंगे यू, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दे आर, ये क्या है, सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है। तो इज ले लिया तो हम क्या ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं इज शी ले लेते हैं। इज शी प्लांटिंग अ ट्री, क्वेश्चन मार्क। क्या वो एक ट्री प्लांट कर रही है, ठीक है।
अब क्वेश्चन मार्क है, प्रेजेंट टेंस में ही कुछ एक्शन है जिसका क्वेश्चन बन रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है जो दिख रहा है जिससे हम क्वेश्चन, क्या वो ट्री प्लांट कर रही है, क्या वो पौधे लगा रही है, क्या वो पेड़ लगा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इज था सिंगुलर इसलिए हमने शी सिंगुलर लिया। ओके, प्लांटिंग फिर से फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और ट्री हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। शी क्या था हमारा सब्जेक्ट और इज क्या था हमारा लिंकिंग वर्ब, और आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ओके क्लियर। अब आप अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आर से, वेरी क्लियर इन योर माइंड कि अगर आप आर से स्टार्ट कर रहे हैं, बी वेरी क्लियर, तो आपको शी ही ये वर्ड यूज, इट ये वर्ड यूज नहीं करने या सिंगुलर नेम यूज नहीं करने, उधर आपको क्या लेना है, प्लूरल लेना है। तो आर के साथ आप दे ले लीजिए, वी ले लीजिए, यू ले लीजिए, हम दे ले रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। आर दे कुकिंग फूड, मेरे गले की ना, आपको पता है क्वेश्चन मार्क, मेरे गले की ना बैंड बजी हुई है इतना दर्द है ना गले में, लेकिन मैंने सोचा नहीं क्लास दे देते हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के, और शायद 10th में, 9th 10th 8 इनका तो सिलेबस है, उसमें तो जरूरी है, टेंसेज आते ही आते हैं, 8 9 10th 11th यहाँ तक, 12th में आगे टेंसेज नहीं है, बट टेंसेज समझ लेंगे तो उनको भी सेंटेंस फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन के इवन आंसर्स लिखने में या वो राइटिंग सेक्शन में, हर जगह टेंसेज जो है वो हेल्प करते हैं, तो समझना जरूरी है। आर दे कुकिंग फूड इसलिए गले को साइड पे रख के साथ में लेके हम, मैंने सोचा चलो करा ही दें आज इनको, क्या टेंसेस। आर दे कुकिंग फूड, अब यहाँ पे आर देखिए क्यों आया, क्योंकि दे जो था हमारा सब्जेक्ट, वो कौन सा सब्जेक्ट था, यहाँ मैंने सब्जेक्ट एस लिख दिया, सब्जेक्ट एस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पी यानी प्लूरल सब्जेक्ट, तो आर भी हमारा कौन सा, प्लूरल ही यूज हुआ, लिंकिंग वर्ब, और या इसको हेल्पिंग वर्ब आपका ये V4 आ गया आपका, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फूड आ गया आपका ऑब्जेक्ट ठीक है क्लियर। अब एम से आप बना लीजिएगा, क्योंकि एम के साथ ओनली आई आता है, तो आप लिख सकते हैं एम आई स्टडिंग मैथ्स, एम आई स्टडिंग मैथ्स, ओके, या एम आई स्टडिंग गुड, एम आई स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी किस में हो जाएंगी, ये किस में आ जाएंगी आपकी, ये हो जाएंगी आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आ, ठीक है क्लियर। चलिए क्लिक ले लीजिए, चलिए लिख ही दिया जाए, एम आई eating chocolate क्वेश्चन मार्क। अब आप देख लीजिए, लिंकिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, देन ईटिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन चॉकलेट, दिस इज ऑब्जेक्ट। स्क्रीनशॉट क्लिक हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं, अब एक चीज आप लोगों को यहीं पर थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, अब अगर आप लोगों के पास होता, फॉर एग्जांपल आपके पास है ही या शी प्लांट्स अ ट्री, ये कौन सा सेंटेंस है, शी प्लांट्स अ ट्री, वो पेड़ को लगाती है, ये क्या है आपका, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव फॉर्म, कौन सी फॉर्म है ये, पॉजिटिव फॉर्म, देखिए कहीं नॉट नहीं आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब बाहर कोई नहीं आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका पॉजिटिव फॉर्म है, शी प्लांट्स अ ट्री। अब अगर मैं इसको बताऊंगी आपको कि बेटा इसको आप ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करके बताओ मुझे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए बट उसके बाद भी इंटेरोगेटिव में होना चाहिए, आप रूल क्या अप्लाई करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा आईएनजी फॉर्म आता है, ओके ठीक गुड, अब मुझे क्या करना है, आईएनजी के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, इज एमआर आता है, ठीक है, अब मुझे तो इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी इज एमआर को बाहर लाना है, तो रूल क्या है हमारा, हाँ इज एमआर, ओके ठीक है, लेकिन इज एमआर क्या आएगा इसमें, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज आना चाहिए, क्वेश्चन में इज कर देते हैं, ओके इज, उसके बाद क्या था, रूल क्या था, क्या बताता था कि उसके बाद सब्जेक्ट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ओके सब्जेक्ट शी, फिर आता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ तो प्लांट्स लिखा है, शी प्लांट्स, प्लांट्स यानी प्लांट, प्लांट का फोर्थ फॉर्म क्या बनेगा, प्लांटेड प्लांटेड प्लांटिंग, यस प्लांटिंग आईएनजी फॉर्म, तो प्लांटिंग आ गया, उसके बाद अ ट्री ऑब्जेक्ट आ गया, हो गया ना चेंज फर्स्ट इधर इंटेरोगेटिव में, तो ये हो गया आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीनों फॉर्म, पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, ओके
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए नाम है ना परफेक्ट, हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि नाम खुद में ही जो नेम होता है ना वो बहुत सारी बातें कह जाता है। अब समझने की बात है, आप कितना उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कितना उसे समझते हैं, है ना। तो परफेक्ट टेंस यानी कि जो काम हो गया है, प्रेजेंट में ही हो गया है, दैट इज परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स आप अब इस बात पे श्योर हो ना कि ये काम हो गया है, वो तो तब श्योर हो जाओगे जब कोई काम हो चुका है, तभी तो आप कहोगे कि हाँ ये काम मैंने कर लिया। अब आप कैसे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप बोलते हैं मैम मैंने काम कर लिया है प्रेजेंट में किया है और अभी अभी किया है और ये परफेक्ट, आप श्योर है कि वो काम हो चुका है, तो वहां पर आप परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट ये सी है आप लोगों का थर्ड, यानी कि प्रेजेंट टेंस की थर्ड फॉर्म, थर्ड काइंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम सबसे पहले इसका पॉजिटिव रूल पढ़ेंगे। कौन सा? पॉजिटिव रूल। पॉजिटिव रूल क्या कहता है? वो कहता है जब भी, अच्छा एक और, जैसे मैंने कंटिन्यूअस में बताया आप लोगों की, जब भी कंटिन्यूअस वर्ड देखे तो आप समझ जाइए फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होगी? हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट जब भी देखें आप तो समझ जाइए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, वहां थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, और या फिर फ्यूचर परफेक्ट है। जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म आएगी उसकी। ठीक है, क्लियर? चलिए इसमें देखते हैं हम रूल इसका। सब्जेक्ट प्लस, अभी मैंने आपसे क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन उससे पहले उसको हेल्प करने के लिए कौन आएगा? हैज या हैव आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो हैज और हैव आएगा, पास्ट में हम देखेंगे हैड आएगा। ठीक है, प्लस अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो मैंने आपसे बताया कि मेन वर्ब, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, किसमें? परफेक्ट टेंस में। कभी कंफ्यूज नहीं होना, जहां पे भी परफेक्ट नाम सुना ये बाद में सोचो, पहले समझ लो कि हाँ परफेक्ट है नाम तो वहां थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट तो ऑब्जेक्ट। चलिए अब एक एग्जांपल, कहां पर मैम हैज लगेगा, कहां पर हैव लगेगा, चलिए ये नोट करते हैं। पहले हैज लगेगा आपका किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव लगेगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अभी तक मैंने बहुत बार समझा दिया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसे हम लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और कौन सा लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेंगे एग्जाम्पल में? चलिए ले लेते हैं मीना। मीना हैज observed, मीना हैज ऑब्जर्व्ड द क्लास। ओके ठीक, इतना ही रहने देते हैं। मीना हैज ऑब्जर्व्ड द क्लास। अब यहां पर देखिए क्या है, मीना आपका सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने एसएस लिख दिया। हैज ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। ओके, ऑब्जर्व्ड ये कौन सा है? ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड। ओके, द क्लास, क्लास क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ये रूल आ गया पॉजिटिव के लिए। अब अगर आप मीना की जगह क्या ले लेंगे? प्लूरल ले लीजिए, दो ले लीजिए, रॉय एंड जॉय। तो इसमें क्या लिखेंगे? रॉय एंड जॉय, दो आ गए ना, तो आप क्या लिखेंगे? हैव। रॉय एंड जॉय हैव distributed the notebooks. रॉय एंड जॉय हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द नोटबुक्स। अब रॉय एंड जॉय दो थे, प्लूरल था, तो उसके साथ हमने क्या लगाया? ये था प्लूरल सब्जेक्ट, और ये हैव आ गया आपका प्लूरल वर्ब, यानी कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, हैव डिस्ट्रीब्यूटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, नोटबुक्स आपकी क्या आ गई? ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? तो जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे तो हैज यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वही रहेगी परफेक्ट में। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव यूज रखे करेंगे आप। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, मगर देखिए मेन वर्ब जो है वही थर्ड फॉर्म में ही आ रहा है, बाद में ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है,
क्लियर? चलिए ये पॉजिटिव का हो गया, अब हम नेगेटिव ले लेंगे। फॉर नेगेटिव व्हाट इज द रूल? अब हम रूल फॉलो करेंगे, तो ये आपका सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अभी तक मैंने ये चेंज नहीं किया है, परफेक्ट नहीं हटाया, तो परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी। अब आप इसी का एग्जांपल इसी को ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे इट। इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इट के साथ क्या आएगा? इट हैज। इट हैज नॉट, इट हैज नॉट वर्कड वेल। इट हैज नॉट वर्कड वेल, ठीक है, या गुड। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, इट हैज नॉट वर्कड वेल, वो अच्छी तरह काम उसने नहीं किया है। अब कोई भी इट मैं मशीन के लिए ले रही हूँ, किसी जानवर के लिए ले रही हूँ, कुछ भी, तो इट यूज किया मैंने। इट सिंगुलर था, सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरा, तो हैज मैंने सिंगुलर ले लिया हेल्पिंग वर्ब, और नॉट ये आगे आपका नेगेटिव शो कर रहा है सेंटेंस को, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेल क्या है बेटा? जल्दी जल्दी में मत बोल दीजिए वेल ऑब्जेक्ट है। मैम नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। उसके अलावा अगर एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, एडवर्ब्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो वो आपका क्या है? वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, उसे हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं लाते हैं। तो यहाँ ये इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेंटेंस मेरा कंप्लीट है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रांसिटिव वर्ब है। ये सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन ये वर्ब जो है इसको जरूरत नहीं थी मुझे ऑब्जेक्ट लगाने की। वर्क्ड के लिए वर्क्ड वेल लिख दिया। वेल इसका क्या होगा? अच्छी तरह काम करना, अच्छी तरह। अच्छी तरह क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो इधर एडवर्ब आ गया, इसको और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। तो यहां पर ये कौन सा वर्ब कहलाया? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाया। ओके, क्लियर? चलिए ये हो गया। आप लोग ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इंटेरोगेटिव बता देती हूँ आप लोगों को। चलिए इंटेरोगेटिव पे बढ़े। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है? ठीक है, इंटेरोगेटिव में आप क्या देते हैं? रूल बताती हूं मैं सबसे पहले। हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, हैज और हैव आया है, लेकिन वर्ब की यहां फॉर्म चेंज नहीं होगी। जैसे हम प्रेजेंट टेंस में क्या कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ले रहे थे, फिफ्थ फॉर्म को हमने हटा दिया था क्योंकि वो डू और डज में आ गया था। यहाँ हैज हैव है, सीधा बाहर आया है, इसमें फॉर्म चेंज नहीं होगी, जैसे कंटिन्यूअस में चेंज नहीं हुई थी, इसलिए हम इसमें भी चेंज नहीं करेंगे। V3 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट, और एज इट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क मस्ट बी देयर, है ना, क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा रूल। अब हम इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं। अब आपको फिर से बता दूं, यहां से याद दिला दूं, हैज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जब भी क्वेश्चन फ्रेम करने लगे तो ये ध्यान रखें, सब्जेक्ट की तरफ जरूर देखें। कई बार आपको आ जाएगा कि क्वेश्चन कंटिन्यूअस टेंस को बोला जाएगा कि आप किस में चेंज कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने से सबसे पहले देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्वेश्चन हैज से स्टार्ट कीजिएगा, प्लूरल होगा तो हैव से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी रूल्स आपको बाकी याद आएंगे, रूल्स याद कीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसको पुट करते जाइए। हैज आएगा कि हैव आएगा, सब्जेक्ट देख के बता दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट को खींच के ले आइए, कौन सा है उसी पूरे कंटिन्यूअस टेंस में। वर्ब कौन सा है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए वर्ब को, और देन ऑब्जेक्ट ले लीजिए। चलिए हैज हो गया। अब हमें अगर एक एग्जांपल लेती हूँ हैज से, हैज ही लर्नड द लेसन, क्वेश्चन मार्क। हैज मेरा सिंगुलर आया, सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए मैंने हैज यूज किया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये भी सिंगुलर वर्ब है। लर्नड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। कई बार आपको LEARNED लर्नड भी मिलता है और लर्नड भी मिलता है, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बोथ आर करेक्ट, ओके। हैज ही लर्नड द लेसन, लेसन यहाँ पे क्या है, हमारा नाउन है, इसलिए हम इसको एज अ कंसिडर करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। नाउन या प्रोनाउन को ही सिर्फ हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, अदरवाइज हम बाकी को ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं। तो हैज ही लर्नड द लेसन, ये हो गया आपका क्वेश्चनिंग सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसी तरीके से हैव के साथ अगर बनाएं तो मैम हैव जो है वो प्लूरल के लिए आता है, प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट आप ले लीजिए, हैव के बाद यू ले लीजिए, हैव यू, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब,
ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। हैव यू सीन द पिक्चर, क्या आपने पिक्चर देखी है? ठीक है, तो हैव यू सीन द पिक्चर, एक पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में बात की जा रही है, या हैव यू सीन द मूवी, मूवी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ सीन वर्ड किससे आया? सी, सॉ, सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज सीन, अगेन इर्रेगुलर वर्ब है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है पिक्चर, आपका नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इसे, कंसिडर करेंगे इसे एज सब्जेक्ट। ओके, ले लेंगे एज सब्जेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अब आप लोग देखेंगे ना, तो क्लास जो है वो इतना, ये टेंसेस इतना लेंदी है कि इसको क्लास देने में भी बहुत टाइम लगता है, और जब आप लोग देखेंगे तो समझने में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर एक बार अच्छी तरह समझ लिया ना आप लोगों ने, तो भैया टेंसेस में कोई आप लोगों का हाथ नहीं पकड़ सकता है, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान रखिएगा, आपने क्लास मेरी एक बार अच्छे से समझ ली कि टेंसेस है क्या। ये देखिए, सब इतना ही नहीं है, लास्ट में मैं आपको इससे वर्कशीट एक करवाऊंगी। सर प्रेजेंट टेंस जब खत्म हो जाएगा ना कंप्लीट, तो उसपे हम एक वर्कशीट करेंगे कि किस तरीके से कंटिन्यूअस को इंडेफिनेट में, इंडेफिनेट को परफेक्ट में, परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज किया जाता है। उसमें हम एक वर्कशीट थोड़ी सी छोटा बहुत कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो हमारा ये फोर्थ फॉर्म है किसका? प्रेजेंट टेंस का। 4 सब काइंड्स है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पास्ट टेंस स्टार्ट होगा। तो इसका हम पॉजिटिव रूल देख लेते हैं। रूल पॉजिटिव, आप देखिए परफेक्ट, आपको दोनों चीजें आ गई। मैम आपने कहा था जब भी परफेक्ट देख लो तो उसमें क्या देख लो, आप उसमें लगा लो, आप बिना सोचे समझे क्या लगा लो, उसमें लगा लो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यूअस में आपने कहा था कि फोर्थ फॉर्म में लगा लो। अब यहाँ तो कंफ्यूजन हो गई, अब हम क्या करेंगे, है ना? अब हम क्या करेंगे? तो बेटा जब आप, अब मैं आपको इसका एक सिंपल तरीका बताती हूँ। पहले कौन आया है? परफेक्ट आया है, बाद में कंटिन्यूअस आया है। जब भी हम रूल बनाते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं ना। तो आप दोनों को ले लो थोड़ा थोड़ा। हेल्पिंग वर्ब वाले के लिए परफेक्ट वाला यूज करो, कंटिन्यूअस के लिए मेन वर्ब यूज कर लो। और जब भी आप परफेक्ट टेंस देखते हैं ना, परफेक्ट में होता है ना, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है परफेक्ट में, वो हैज, हैव, हैड, ये 3 आते हैं। हैड अभी पास्ट टेंस की बात है, उसको छोड़ दीजिए। प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं हम, तो क्या ले लेंगे? हैज, हैव, हैज या हैव ले लेंगे। ये हो गया आपका परफेक्ट के लिए। कंटिन्यूअस आ गया है तो हमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेनी है, ठीक है ना? अब ये भी देख लीजिए, इनमें से समझ आप ये भी सोच लीजिए कि बड़ा भाई है कंटिन्यूअस। जब भी कंटिन्यूअस साथ में आ गया तो आपको बड़े भाई को ही प्रेफरेंस देनी है, ठीक है ना? और छोटे भाई को थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड में रखना है, ठीक है? परफेक्ट को हेल्पिंग हैंड में बनाना है, हेल्पिंग वर्ब में लेना है। तो अब हम इसका रूल लिखते हैं। देखिए पॉजिटिव में क्या आ गया? सबसे पहले आ गया आपका सब्जेक्ट प्लस मैंने आपसे क्या बोला? परफेक्ट ले लीजिए। परफेक्ट को आप क्या ले लीजिए? हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए। तो परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव यूज करते हैं। अब मेन वर्ब को आप कॉन्टिन्यूअस बना लीजिए, क्योंकि मेन वर्ब बड़ा भाई है, यानी हैज, हैव जब आएगा तो ये दो लोगों को, यानी कि छोटे भाई और बड़े भाइयों को ना एक साथ आना है ना? तो जब एक साथ आएंगे ना, तो उनको एक साथ लाने के लिए किसी एक और की जरूरत पड़ेगी, किसी एक टाई की जरूरत पड़ेगी, एक बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी जो इनको आपस में बांधेगा। और वो बॉन्ड कौन सा होगा? वो बॉन्ड होगा इधर बीन। कौन सा होगा? बीन। इस बॉन्ड से, ये बीन समझ लो लव है, लव बॉन्ड है, जो किसको किसको, बड़े भाई और छोटे भाई को आपस में बांध रहा है। आ जाओ बड़े भैया बस, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये है आपका परफेक्ट, है ना? परफेक्ट से हमने उठाया हैज और हैव, बीन हमारा लव बॉन्ड हो गया, और वर्ब फोर्थ हमारा कंटिन्यूअस से आ गया। ऑब्जेक्ट तो है ही, ये छोटे भाई बड़े भाई, बीच में बीन ने बॉन्ड बना दिया लव का, दोनों को जोड़ने के काम में आया। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। शी हैज बीन, शी हैज बीन प्रेइंग। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर हम ऑब्जेक्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली, मैक्सिमम हम किस फॉर्म में लेते हैं? टाइम की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट को हम किस फॉर्म में लेते हैं? टाइम बताते हुए लेते हैं। और इस टाइम को मेंशन करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है?
सिंस का या फिर किसका यूज करना होता है, फॉर का, टाइम मेंशन करने के लिए सिंस या फॉर। ठीक है, अब कहाँ सिंस यूज होता है और कहाँ फॉर यूज होता है, इस पे हम एक बार मैं बाद में लास्ट में जब टेंसेस खत्म हो जाएंगे ना, उस टाइम में डिस्कस कर दूंगी आप लोगों से। ठीक है, शी हैज बीन प्रेइंग, है ना, वो प्रेयर करती आ रही है, यानी किसी एक टाइम से स्टार्ट हो चुकी है, कर रही थी, है ना, प्रेजेंट टाइम से उसने स्टार्ट किया था, अभी भी कर रही है और कंटिन्यूअस चल रहा है उसका, ये होता है परफेक्ट, यानी कि आप श्योर हो कर भी रही है क्योंकि बहुत पहले, थोड़े टाइम पहले से ही या कुछ टाइम पहले से उसने स्टार्ट कर लिया हुआ है, अभी भी कर रही है कंटिन्यूएशन में, है ना, तो वो आप श्योरिटी भी है आपको और कंटिन्यूएशन में भी है वो, तो वो आपका आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर प्रेइंग फोर्थ फॉर्म आ गई। ऑब्जेक्ट मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या ले लेते हैं, सिंस फॉर के साथ टाइम मेंशन करते हैं। अब हम यहाँ ले लेते हैं फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, 2 घंटे से। अब आप टू मैंने ऐसे लिख दिया, आप TWO2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये भी ले सकते हैं। फॉर 2 hours 2 घंटे से वो प्रेयर करती हुई आ रही है, प्रेयर करती चली आ रही है ना, तो ये आपका टाइम मेंशन हो रहा है। आप देखिए, अब इसमें अगर मैं ले लेती हूं, दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, वो शाम से सो रही है या सोती आ रही है, सोते आ रहे हैं, वे लोग शाम से सोते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दे प्लूरल था तो हैव आ गया हमारे पास, शी सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हैज यूज किया हमने, ये प्लूरल सब्जेक्ट था तो हैव यूज किया, बीन हमारा बॉन्ड बन चुका है किसके किसके बीच में, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे फॉर 2 hours और यहाँ सिंस इवनिंग। ठीक है, ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा टाइम मेंशन कर रहा है। ओके, क्लियर, चलिए यहां तक हो गया आपका, ये पॉजिटिव में आ गया। अब हम नेगेटिव का रूल देख लेते हैं। नेगेटिव के रूल में क्या है हमारे पास, नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट, पहले नॉट आएगा फिर बीन को यानी बॉन्ड को लाना है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज टाइम। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ ब्रैकेट में टाइम, ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में आ रहा है अभी, टाइम के फॉर्म में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब लिख देते हैं हम, बेबीज हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बेबीज जो है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना, अच्छी बात है ना, खेलने दो, एंजॉय करने दो तो सुबह से बेबीज खेलते आ रहे हैं। यहाँ पे बेबीज क्योंकि प्लूरल है इसलिए हैव ले लिया, बीन बॉन्ड हो गया, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई और सिंस मॉर्निंग आपका टाइम मेंशन हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आप लोगों का क्या, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। अब हम ले लेंगे किसका, इंटेरोगेटिव लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक 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 कट। चलिए अब हम ले लेंगे किसका रूल, इंटेरोगेटिव के लिए रूल। इंटेरोगेटिव का रूल जो है वो कुछ नहीं है, फिर से वही बात आ गई कि आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर फेंकिए, उनसे काम करवाइए और बाकी सबको एंजॉय करने दीजिए। बोलो भैया आप लोग एंजॉय करो अब अंदर बैठ के, है ना, ड्यूटी कौन दे रहा है बाहर निकल के, ड्यूटी दे रहे हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब है आपका इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, हैज और हैव, करेक्ट, प्लस कौन से का क्या आएगा इसके बाद, सब्जेक्ट प्लस ही है, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ verb and then object, again object as time. Okay, has और have subject plus been plus fourth form of verb plus object। एक एग्जाम्पल हैज सिंगुलर से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं शानू, शानू हैज शानू, सॉरी, हैज शानू बीन राइटिंग
फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क, हाँ देखिए क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट भूल गई थी। हैज शानू बीन राइटिंग फॉर एन आवर, क्या शानू 1 घंटे से लिखता आ रहा है? दैट इज योर क्वेश्चन, यू आर क्वेश्चनिंग एज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इसका रूल भी फॉलो हो चुका है। हैज शानू, शानू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज यूज किया, प्लूरल होता तो हम हैव से स्टार्ट करते, बीन बॉन्डिंग आ गया, उसके बाद राइटिंग मेन वर्ब आ गया, और एन आर की आपका टाइम मेंशन कर गया, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हैव से भी बना लेते हैं एक सेंटेंस, हैव आई के साथ हैव आएगा, ठीक है। मैंने कई जगह बोला ना कि कई जगह आई किस फॉर्म में आता है? एज अ प्लूरल कंसिडर्ड होता है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट की जब बात करें तो हम हैज और हैव से जब ले रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं, तो आई के साथ हमेशा हैव आता है, एज अ प्लूरल कंसिडर हो जाता है यहाँ पे ये। तो आई हैव, हैव आई बीन studying since क्या ले लें? सिंस मॉर्निंग ही ले लें, चलिए मॉर्निंग ही लिख लेते हैं। सिंस मॉर्निंग हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से ही पढ़ता आ रहा हूं? सुबह से ही पढ़ रहा हूं, हाँ भैया पढ़ तो रहे हो, थक गए होंगे। तो अब हम यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस आप लोगों को अगले लेक्चर में दूंगी, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाता है। आप पहले इतना समझिए, थम्स अप दीजिए कि समझ में आ गया, तो हम स्टार्ट करेंगे फिर पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। और ज्यादातर आप लोगों को आता है कि चेंज इनटू पास्ट को प्रेजेंट में, प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इस तरीके से वो वर्कशीट में मैं बता रही हूँ आपको। वो कैसे फिल करना है, वो समझना है आपको, वो कैसे बनाना है सेंटेंस। अगर वो चाहते हैं कि आप समझें, जाने, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट टाइप कीजिए, बताइए कि हाँ आप सीखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को वो लेक्चर भी दूंगी। अदरवाइज नहीं दूंगी, सीधा पास्ट टेंस ही समझाऊंगी एंड देन फ्यूचर टेंस समझाऊंगी। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए इसका, और बस यही हो जाता है हमारा ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। पास्ट टेंस के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्ती नहीं, एंजॉय नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई। टाइम आ गया बेटा, एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। ओके, तो 10th बोर्ड वाले ध्यान से समझ लीजिए, करिए प्रिपेयर, और सारी चीजों को साइड पे फिलहाल रखिए, सिर्फ फोकस कीजिए अपने एग्जाम्स पर, अपनी स्टडी पर। तो मिलते हैं इसी होप के साथ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, पास्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।